मैं हूं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए, नेचुरली कंसीव होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी कोई कपल डिसाइड करता है प्रेग्नेंट होने के लिए, उनको 1 साल तक लग सकता है। तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो आपको 1 साल तक ट्राई करना चाहिए। कई बार ये होता है कि कपल्स ट्राई करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में हमको सक्सेस मिल जाएगी। जब 2-3 महीने बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं और डॉक्टर से जाके मिलते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है कि नॉर्मल कपल्स में 1 साल तक लग सकता है। सो प्लीज़, जब तक आपको 8-9 महीने नहीं हुए हैं ट्राई करते हुए, तब तक बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल स्ट्रेस मत कीजिए और आराम से ट्राई करिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हम बात करते हैं फर्टाइल पीरियड की। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक महिला के शरीर की रचना कैसे होती है। हमारे शरीर में महीने में 1 बार अंडा निकलता है, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन। वो जो एग रहता है वो शरीर में करीब 24 घंटे के लिए रहता है। तो अगर आप उस टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे तो ही प्रेगनेंसी होगी। इसीलिए अगर आपके पीरियड्स मान लीजिए साइकिल 28 डेज की है या 30 डेज की है, तो आपका फर्टाइल पीरियड होगा पीरियड के 9-10th दिन से लेके पीरियड के 19th 20th डे तक। इस बीच में आप लोगों को साथ में रहना है हर 2 से 3 दिन में। इस चीज से हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली तो कि हमें फर्टाइल पीरियड में साथ में रहना है हर 2 से 3 दिन में। दूसरी, क्योंकि वो एग सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है शरीर में, इसीलिए इट इज सॉर्ट ऑफ हिट एंड मिस, एंड इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेग्नेंट हो जाओगे। आपको पूरा 1 साल तक लग सकता है। अब हम तीसरी बात करें तो ये दोनों कपल्स को, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए वाजिब है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, मतलब हम स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी है, हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी डाइट माने, हेल्दी डाइट मतलब जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों। नॉर्मल हमको रोज़मर्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं हरी सब्जियों में और फ्रूट्स में। तो आपको वो डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, फ्रूट्स ज़्यादा हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पेशली आजकल के माहौल में, है कि हमको स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस का बॉडी पे बहुत बुरा असर रहता है। महिलाओं के पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं, हस्बैंड्स के सीमेन एनालिसिस में गड़बड़ी पाई जाती हैं। तो स्ट्रेस कम करिएगा और रात में करीब 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बात करूं, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो उससे पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं, उससे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो हमें वेट लूज़ करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तो हम मोटा मोटा कहते हैं कि अगर आप 10% ऑफ बॉडी वेट लूज करते हैं, मतलब मान लीजिए आप 100 किलो के हैं, तो अगर आप 8 से 10 किलो वजन लूज करते हैं तो सिर्फ वेट लॉस की वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो फोलिक एसिड एक प्रकार का विटामिन होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी में, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो फोलिक एसिड ज़रूर खाएं। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी मेल्स के लिए, क्योंकि आजकल बहुत देखा गया है कि स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस कम लेना है, अच्छे से सोना चाहिए, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए और हेल्दी डाइट खानी चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपने मसल बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं तो वो मत लीजिए। एंड लास्टली, स्पर्म्स के लिए हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी बहुत हार्म करती है, इसीलिए बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आराम से, सुकून से 1 साल तक ट्राई करें। अगर फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू।